सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे 100 दिवसीय विश्व टीबी उन्मूलन अभियान के समापन पर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों पर राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र भटनागर से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता राघवेंद्र त्रिपाठी। विश्व टीबी दिवस पर प्रदेश में जारी 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान का समापन हो गया। इस दौरान प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र भटनागर। सर, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके सापेक्ष प्रदेश सरकार के 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान को कितनी सफलता मिली? पूरे जोश के साथ सभी 75 जनपदों ने इसमें योगदान दिया है। इस कारण से हम लोगों ने जिन लोगों को टीबी अधिक होने की संभावना रहती है, ऐसे 4,07,32,647 लोगों को स्क्रीन किया है और एक्सरे करे हैं ये देखने के लिए कि कहीं उनको टीबी तो नहीं है। 44,30,341 लोगों के नेट जांच जो अत्याधुनिक जांच है वो करी है 8,34,523 लोगों। इस प्रकार से पूरे भारत में सबसे ज्यादा इस अभियान में जो रोगी निकल के आए हैं वो अपने उत्तर प्रदेश में आए हैं। 2,13,666 रोगी इस अभियान में 75 जिलों में नोटिफाई कराए हैं। निक्षय पोषण योजना का लाभ, समस्त लाभ जो 1 जनवरी से लेकर 24 मार्च तक मिला है वो 5,60,098 लोगों को मिला है। पोषण पोटली 1,29,624 लोगों को दी गई है। जन भागीदारी इस अभियान का मुख्य उपलब्धि है और इसमें 63,384 किस्म के विभिन्न प्रकार के लोग इस जन भागीदारी से जुड़ गए। जी सर, पहले दौर में भारत सरकार ने प्रदेश के 15 जिलों को टीबी के लिहाज से अति संवेदनशील घोषित किया था, जिसे प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में विस्तारित किया। इसका कितना असर टीबी मुक्त उत्तर प्रदेश पर? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सभी जिलों में विस्तार 1 जनवरी 2025 से करा दिया गया था, वैसी घोषणा 24 मार्च 2025 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार ने देश के सभी जिलों में लागू करने की थी। तो हमारे जो 60 जनपद थे उन्हें 2 महीने का फायदा हो गया। जो भारत के अन्य जनपद अब जुड़ेंगे वो पहले से ही जुड़ गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार। तो इसमें अब हमारे सभी 75 जनपद वल्नरेबल पॉपुलेशन में से स्क्रीन कैसे करते हैं, उनकी जांच कैसे करते हैं, नोटिफाई कैसे करते हैं, निक्षय पोषण योजना का लाभ कैसे दिलाते हैं, निक्षय मित्रों से कैसे जुड़ाते हैं, ये सब में अभ्यस्त हो चुके हैं। जी सर, उन प्रमुख जनपदों के बारे में बताइए जहां पे अभियान अग्रणी तौर पर सफल रहा। सभी जनपदों में पूरे जोश के साथ ये अभियान चलाया गया है। सभी ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी आयुक्तों व जिलाधिकारियों और 2 जनवरी 2025 को सभी सेवानिवृत्त शासन के उच्चाधिकारियों, उप कुलपतियों के साथ टीबी उन्मूलन के संबंध में विस्तृत चर्चा की। तो इससे क्या हुआ कि जबरदस्त गति आई और CSR के माध्यम से इसमें क्या होता है कि वल्नरेबल पॉपुलेशन को स्क्रीन करने के लिए हमको हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन चाहिए होती। तो हमारे पास पहले 16 मशीनें थी। उनके इस निर्देश के बाद 19 हैंड हेल्ड एक्सरे मशीनें प्रदेश को और मिल गई और इस जोश का ही नतीजा है कि भारत सरकार ने 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान में अनुकरणीय कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश को 24 मार्च 2025 को दिल्ली में सम्मानित भी किया। जी मुख्यमंत्री सदैव टीबी उन्मूलन को लेकर के जोर देते रहे हैं, दिशा निर्देश देते रहते हैं, उनकी एक चिंता भी रहती है। इस पूरे अभियान में अगर देखा जाए तो कितना इससे फर्क पड़ता है? देखिए, पहले से ही हम लोग कर रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के इंटरवेंशन के बाद, उनके गाइडेंस के बाद इसमें स्पीड निश्चित रूप से आ गई। अब हर डीएम साहब अपने अपने जनपद को लेकर इसमें सजग हैं और हर डीएम साहब और हर कमिश्नर साहब अपने संबंधित CMO और एडिशनल डायरेक्टर के साथ मिलकर अपने जनपद या अपने मंडल को टीबी उन्मूलन में अग्रणी रखने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर, टीबी खत्म करने में निक्षय मित्र और निक्षय पोषण योजना की कितनी भूमिका है? देखिए, निक्षय मित्र टीबी के रोगी को गोद लेता है तो वो अपने आप को अकेला न महसूस करे, तो जो भी स्वेच्छा से आगे आके उसको गोद लेकर उसको पौष्टिक आहार उपलब्ध कराता है। सबसे बड़ी चीज मानसिक और भावनात्मक संबल देता है। दूसरी बात, निक्षय पोषण योजना में जो पहले 500 रुपए प्रति माह दिए जाते थे पोषण के लिए, उसको सरकार ने 1 नवंबर
नवंबर 2024 से 1,000 रुपए कर दिए। ये सीधे उसके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। जी सर, प्रदेश में टीबी उपचार की सफलता दर कितनी पहुंची है और आने वाले दिनों में टीबी मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाने जा रही है? सबके मिले जुले प्रयासों से और माननीय मुख्यमंत्री जी के ये स्पष्ट निर्देशों के क्रम में चलते हुए इस समय उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 96% लोगों को सफलतापूर्वक उपचारित किया है। आगे आने वाले दिनों में कुछ प्रमुख हमारी प्रायोरिटीज हैं, जो कि हैं कि हर टीबी रोगी की जांच की जाएगी। दूसरे, मरीज के घर वालों की जांच की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि उन्हें तो टीबी रोग नहीं है। यदि टीबी रोग नहीं है तो उन्हें टीबी से बचाव की दवा दी जाएगी। तीसरे, जांचें जो वल्नरेबल पॉपुलेशन की होती हैं, यानी उच्च जोखिम वाले लोगों की होती हैं, एक्सरे व नेट जांच, ये इस प्रकार से की जाएंगी कि जो हमारी मशीनें हैं वो ऑप्टिमम लेवल पर काम करें। चौथे, निक्षय पोषण योजना का लाभ जल्दी से जल्दी रोगी को दिलाया जाएगा। ये आगे आने वाले दिनों में सरकार की प्रायोरिटी है। सर, केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक भारत को पूरी तरह से टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य के हम कितने करीब हैं? ये कह सकता हूँ, इस 100 दिन के अभियान से हमारे सभी जिला क्षय रोग अधिकारियों जिलों के अंदर एक नए कॉन्फिडेंस का संचार हुआ है और ये समझ में आता है कि यस वी कैन डू इट। ये कोई ऐसा नहीं है कि असंभव सा कार्य है। साथ रहने वालों को इसमें जरूर हम लोग प्रायोरिटाइज करेंगे। जो टीबी पेशेंट के साथ लोग रहते हैं, चाहे घर में चाहे दफ्तर में या कार्य की जगह, जहाँ पे भी काम। ठीक, टीबी उन्मूलन अभियान को लेकर के जो आम जनमानस है उसको कितना जागरूक रहना चाहिए और उसकी क्या भूमिका हो सकती है इस अभियान के लक्ष्य को प्राप्त? देखिए, आम जनमानस का जुड़ना इसलिए जरूरी है कि ये प्रोग्राम अब बिल्कुल उसी पैटर्न पे काम कर रहा है जैसे कि हमने कोविड को हराया, जैसे कि हमने पोलियो को हराया, चेचक को हराया, उसी प्रकार से अब टीबी के पीछे सरकार एकदम गंभीर रूप से है। तो जब तक आम जनमानस नहीं जुड़ेगा, ये अकेले डॉक्टर के द्वारा नहीं हो सकता। तो पहले मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा जनमानस के लिए कि टीबी को दो तरह की होती है, एक फेफड़े की टीबी और एक फेफड़े के अलावा दूसरे अंगों में होने वाली। फेफड़े की टीबी लगभग 80% लोगों को होती है टीबी के रोगियों में, और फेफड़े के अलावा जैसे गिल्टी की टीबी, आंतों की टीबी, हड्डी की टीबी, कहीं की भी हो सकती है, वो लगभग 20% लोगों में होती है। दूसरे, ये तो अंगों के हिसाब से हो गया। टीबी अन्य प्रकार से जिसमें बैक्टीरिया के ऊपर दवा असर करती है, सारी जो बेसिक दवाइयां होती हैं उनसे बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम सादी टीबी या सेंसिटिव टीबी। एक उस प्रकार की टीबी होती है जिससे बैक्टीरिया नहीं मरते हैं, कुछ दवाइयां उन पे काम नहीं करती हैं, तो उसको बिगड़ी हुई टीबी या रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं। अब ये भी जानना जरूरी है कि कौन से ऐसे लोग हैं समाज के अंदर जिनको टीबी होने की संभावना आम जन के मुकाबले अधिक होती है। तो वे लोग हैं 60 वर्ष से ज्यादा आयु वाले लोग, कुपोषित लोग, पुराने टीबी रोगी के साथ रहने वाले लोग, डायबिटीज, HIV ग्रस्त व्यक्ति, नशा करने वाले लोग या मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग, घनी बस्तियों में रहने वाले लोग। तो इन लोगों को ज्यादा होने की संभावना रहती है। इसलिए जब भी कोई स्वास्थ्य कर्मी आपके पास आए या आपके घर के पास कैंप लगे या आप स्वयं जागरूक होने के नाते स्वयं अपनी जांच करा के ये तसल्ली कर लें कि आपको कहीं टीबी तो नहीं है। अब टीबी के लक्षण कौन से होते हैं? 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी, शाम को हल्का बुखार आना, वजन कम होना, भूख न लगना, मुंह से खून आना, सांस फूलना, थकान होना, रात में पसीना आना, सीने में दर्द होना, गिल्टी, बांझपन आदि। इसलिए फेफड़े की टीबी रोगी को खांसते छींकते हुए रुमाल जरूर लगाना चाहिए और इधर उधर नहीं थूकना चाहिए। यदि एक फेफड़े की टीबी का रोगी इलाज न कराए तो 1 साल में वो 15 नए रोगी बना सकता है। इसलिए स्वयं को, अपने परिवार को टीबी की जांच व उपचार जो सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध है उसका फायदा उठाना चाहिए। तो टीबी से बचाना स्वयं को भी चाहिए, अपने घर वालों को भी चाहिए, जिससे कि अल्टीमेटली हम फोकस कहाँ कर रहे हैं? अगली पीढ़ी। ये पीढ़ी जो पीड़ित हो गई सो हो गई, अगली पीढ़ी स्वस्थ रहे, साफ हवा में सांस ले, ऐसी हम लोग की मनोकामना है। जी सर, आकाशवाणी से आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
सामयिक चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे 100 दिवसीय विश्व टीबी उन्मूलन अभियान के समापन पर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों पर राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र भटनागर से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता राघवेंद्र त्रिपाठी।